Okay, I'm not muting everyone. Assalamu alaikum everyone, and welcome to today's second session of computer programming in C language. And we are on chapter number 3. We are discussing chapter number 3, that is loops. And currently we are discussing for loop, and we are moving towards practical of for loop. So let's begin with this. Okay, first of all, okay, sorry for inconvenience. First of all, we know very well we write include stdio.h. These are said to be library files or header files, whatsoever name you like, you can give to it. Conio.h. One more thing about this basic programming structure, I have discussed lot of time. I have made an extra video too about this, that how this works, what is the work of include stdio.h, where these resides in C directory or in directory of Turbo C, and if we do not write any of these, what difference it makes. So I have discussed a lot of times. Okay, then we have void main. We have say suppose we have integer a, or say suppose we have integer loop. Now we have clr scr. CLR SCR for clear screen. Okay, and one more thing, I have written here integer loop. So the name of the variable can be anything. It doesn't mean that जो हम सिर्फ A, B, C और कोई भी एक अल्फाबेट लिखें जो है वेरिएबल नेम के लिए, हम कोई भी जो नेम्स भी लिख सकते हैं. That makes us easier to understand. वही हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे लूप है तो हम इसको लूप कर सकते हैं, लूप भी कर सकते हैं, anything we write. So clear screen. Now printf statement, first of all, printf this program will print my name 10 times. Okay, I'm writing this. This is the code that I'm writing. That, oh sorry, this is the message. This program will print my name 10 times. Now I am writing for loop. Now structure is for loop is like this. First of all, we have keyword for over here. Then we have initialization expression, जिसको हम initialization expression कहते हैं. तो हमने loop के लिए कौन सा variable sorry integer जो हमें variable जो loop में use करना है उसका नाम भी हमने loop रख दिया है. तो for loop is equal to 1. हम इसको जो initialize कर रहे हैं वो 1 से कर रहे हैं. हम 0 से भी कर सकते हैं. It is not important कि हम 1 से ही करें. Let's start from 0. For loop is equal to 0. Loop. सर Yes. सर बुक में ना लूप की जगह काउंट लिखा हुआ है और वॉइड मेन जो फंक्शन है ना, मेन फंक्शन में वॉइड लिखा है. तो हम लोग वॉइड लिख सकते हैं मेन फंक्शन में. बिल्कुल. That doesn't makes any difference. तो इसीलिए मैं हाँ ये लिख सकते हैं. बिल्कुल ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन में अगर हम ये चीज लिखते हैं ना तो उसका मतलब ये है कि हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करा रहे होते हैं, तो इसलिए हम वॉइड नहीं लिखते.
या जो है वो मेन में अगर हमें कोई वैल्यू पास करानी होती है फंक्शन के थ्रू, तब हम यहाँ पे आई एन टी, मेन के अंदर भी हम ये आई एन टी ए, आई एन टी बी, एक्स वाई जेड, जब हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करानी हो। लेकिन फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करानी, तो इसलिए हम वॉइड लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए बेसिकली हम वॉइड लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं। एंड लूप में प्रोग्राम है, जैसे आपको सॉरी बुक में प्रोग्राम है काउंट वाला, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम सिंपल प्रोग्राम काउंट वाला, उस पे भी आ जाएंगे। फॉर लूप इज इक्वल टू 0, loop is less than 10, loop plus plus। नाउ यहाँ से लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, ये लूप का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, फॉर लूप का, ये फॉर का कीवर्ड, देन लूप इज इक्वल टू 0, ये हमारी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन थी। देन लूप इज लेस देन 10, ठीक है, लूप जो है लेस देन 10 का मतलब लूप लूप जो है 9 तक चलेगा, लेस देन 10 मतलब 9, ठीक है। अब 0 to 9, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये हो गई 10 वैल्यूज, तो ये हो गई, ठीक है। तो 0 to 9, तो जाहिर सी बात है 10 वैल्यूज तो हमारी हो गई, तो इसलिए मैंने लिखा है दिस प्रोग्राम विल प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो है हम लेस देन 10 लिख सकते हैं, लेस देन 10 मीन्स 9, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो जो है 10 हमारी हो जाएंगी। और ये हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन है, लूप लेस देन 10, और हर बार लूप में इंक्रीमेंट होती है, वहां पे जैसे लिखा हुआ था ना प्लस प्लस ए, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लूप प्लस प्लस, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। नाउ what actually my message is, printf suppose this is my message, or if I write like this, first of all, if I write printf in my first sorry Khatriali in my first printf, and second printf I just write backslash n, and we know very well the work of backslash n is to break the line. Then we have, sorry, get ch, and the work of get ch we know very well, it holds the output screen. Now time to compile. Okay, I have compiled the program. Okay, this program will print my name 10 times. First of all, Khatri Ali, then Khatri Ali. How much time is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, question is, इसने 11 times print नहीं क्यों नहीं किया? जैसे वन स्टूडेंट आस्क्ड कि लूप फॉल्स हो, हमें वो कंडीशन दी, तो जो है इसने ये एक्चुअली जो वो चीज कर ही रहा है कि जो कंडीशन फॉल्स जहाँ पे हो रही है ना, तो वो चीज फिर वहां पे नहीं कर रहा, क्योंकि ये अगर 11 टाइम्स प्रिंट होता ना, तो हम ये समझते कि जो है वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, फिर भी उसको ट्रू कर रहा है, क्योंकि उसका ये जो बेसिकली, ये देख लें, इसका आउटपुट ये है। अब ये क्या है, हमने लिखा था कि लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और लूप इज लेस देन 10, ठीक है। लूप लेस देन 10 मींस लूप 0 to 9 मतलब 10 टाइम्स प्रिंट होगा, जो भी मैं लूप की बॉडी में लिख रहा हूँ, ठीक है। और हर बार जो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता था कि इसने 10 टाइम्स ही प्रिंट क्यों किया, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, चलो लेट्स मेक इट अ बिट सिंपलर, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंट, व्हाट हैपनिंग यार, परसेंट डी खत्री अली, ओके। और यहाँ पे परसेंट डी की जगह, परसेंट डी में मैं जो है लूप की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा रहा हूँ। स्टेटमेंट मिसिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट? Oh yes,
get ch statement missing. Iter F9, control F9. Now see, ऐसे था लूप, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले लूप की वैल्यू जो 0 थी, ठीक है, उसके बाद उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन थी ना, उसमें जो है लूप की वैल्यू थी 0, ठीक है। इनिशियल अब इसके थ्रू आप लूप की वर्किंग में मैकेनिज्म बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। someone is in waiting room, okay, let it. तो इसके जरिए जो है हम इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूप की जो वैल्यू थी वो थी 0, ठीक है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में तो उसकी वैल्यू 0 थी। तो 0 पे कंडीशन चेक हुई, क्या 0 जो है लेस देन लूप है, मतलब उसकी जो वैल्यू दी गई है उससे 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल लूप की वैल्यू 0 थी तो खत्री अली प्रिंट हुआ। फिर इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, जब जब इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ तो जो है लूप की वैल्यू 1 हुई, और फिर खत्री अली प्रिंट हुआ। देन इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, लूप की वैल्यू 2 हो गई। मतलब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में बाय 1 जो है ऐड होता जा रहा है हर बार। पहले 0 था, ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन की जो स्टेटमेंट थी ना, जो फर्स्ट वाली फॉर लूप में जो मैंने लूप इज इक्वल टू 0 लिखा था, उसमें हर बार 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट में जो मैंने लिखा है ना लूप प्लस प्लस उसके थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हर बार उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। पहले 0 वैल्यू थी, फिर 1 थी लूप की वैल्यू। अब ये लूप की वैल्यू भी बता रहा है कि लूप कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। हर बार लूप में ऐसे जो है इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है। अब जब इसके बाद भी लूप चलता है, ऐसे नहीं है कि 9 पे आगे लूप रुक गया। जब लूप की वैल्यू मतलब 10 होगी ना, मतलब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन पे आए, जब उसकी वैल्यू 10 हो गई, फिर चेक होगा इज 10 लेस देन 10, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन बेसिकली थी लूप लेस देन 10। तो लूप की वैल्यू जब 9 के बाद 10 हो गई तो चेक होगा यहाँ पे, यहाँ पे चेक होगा इज 10 लेस देन 10। तो 10 लेस देन 10 नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लूप के लास्ट में अगर कोई चीज लिखी होती है, जैसे से सपोज यहाँ पे कुछ लिखा होता, तो वो चीज प्रिंट हो जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए जो है वो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो ये था वेरी बेसिक प्रोग्राम अबाउट फॉर लूप, कि फॉर लूप कैसे काम करता है एंड लाइक दिस। सर आपने परसेंट डी जो है उसमें लूप लिखा है तो उसमें नंबर्स लिख सकते हैं। देखें, मैंने लूप इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जो वेरिएबल यूज किया है ना, सी द वेरिएबल ओवर हियर, INT लूप, ठीक है, तो मैं उसी वेरिएबल से वैल्यू रीड करा रहा हूँ ना। तो अगर यहाँ पे मैं नम्स लिखता या नंबर्स लिखता तो उससे तो कोई वैल्यू रीड होनी नहीं है। आपका क्वेश्चन यही है ना कि लूप की जगह हम कोई कुछ और लिखें। व्हाट एक्चुअली योर क्वेश्चन इज, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि जो है हमने जैसे यहाँ पे परसेंट डी में की वैल्यू जो हम लूप में से रीड करा रहे हैं, तो लूप की जगह हम नम लिखें, या आप ये कह रहे हैं कि जो है हम कोई वैल्यू लिखें, नंबर्स लिखें, इंटीजर्स लिखें, क्या बोले आप? सर बेसिकली हमें ये पता करना है कि वो कितनी बार जो है वो प्रिंट हुआ है, हम्म, तो इसलिए आपने लूप लिखा है। बिल्कुल। बस सर मैं समझ गई। अच्छा, वेरी गुड। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्रिंटिंग माय नेम 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम था कि क्या हो रहा था कि कोई भी पर्टिकुलर नेम है उसको 10 टाइम जो है प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको, ये तो चलो हो गया 10 टाइम। अगर इसी को ही जैसे है ना कंट्रोल F9, ये हो रहा है 10 टाइम्स प्रिंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, स्टूडेंट इज इन वेटिंग रूम, लेट मी गेट हिम इन। माय गुडनेस, ही इज लेफ्ट। ओके, ये बेसिकली जो है 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था ना, अगर मैं इसको 30 टाइम एग्जीक्यूट कर लूँ, लेस देन 30,
I'm compiling it. I'm running the program. अब ये 30 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। मेरी स्क्रीन पे इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रीन की साइज इतनी जो नहीं होती कि जो है ये सारा एक साथ दिखाई दे। हाँ, ये हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखा है ना बैकस्लैश n, उसकी जगह एक और टेक्निक यूज होती है बैकस्लैश t। बैकस्लैश टी बेसिकली क्या करता है, टैब का स्पेस देता है। टैब जैसे हम टैब की प्रेस करते हैं ना, हमारे कीबोर्ड में होती है टैब की, तो वो पर्टिकुलर 7 या 8 जो हम सेट करते हैं जो स्पेसेस, तो उतने स्पेसेस देता है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूं, अल्टर F9, कंट्रोल F9, तो 0 खत रियली, 1 खत रियली एंड अप टू 29। अब मुझे ये जो है पूरी वैल्यूज, मतलब अब ये 30 टाइम्स प्रिंट करा रहा है मेरे नेम को। अब जस्ट सी द लॉजिक ओवर हियर। मैं क्या कर रहा हूं, अब बजाय इसके कि मैं जो है हर बार या तो मैं जो है 30 टाइम्स ये वैल्यू लिखता, मैंने जस्ट इसकी वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे 30 था ना, अब मैं कर रहा हूँ 60। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे 60 कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है अल्टर F9, कंट्रोल F9, अब ये 60 टाइम प्रिंट हो गया। ये 50 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 0 to 59 मतलब 60 हो गया। अगर किसी को इस चीज से कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे चेंजिंग करके 0 को कर रहा हूँ 1, और जैसे यहाँ पे लेस देना ना, तो मैं लेस और इक्वल टू कर रहा हूँ 60। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी, कोई फर्क नहीं हो जाएगा। लेस और इक्वल टू का मतलब ये है लेस देन या इक्वल टू 60, मतलब अब ये 1 से लेकर 60 तक लूप चलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये ऐसे होगा कि 1 एंड लास्ट में 60, तो 1 से लेकर 60 तक जो है खतरियली जो भी मैंने लिखा है वो प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब बीच में देखिए स्पेस, इक्वल स्पेस आ रहा है। अब ये इक्वल आपको मे भी ना लग रहा हो, इसलिए क्योंकि जो है पहले जो है 1 डिजिट का जैसे 1 2 3 4, तो इसमें एक डिजिट है, फिर 11 आता है, 12 आता है, तो उसमें दो डिजिट है, तो ये थोड़ा जो है इसमें स्पेस का होता था, लेकिन बीच में जो है नॉर्मली टैब का स्पेस है। तो ये है बेसिकली एक बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम क्या है कि लूप यूज करके हम कोई भी चीज जो है प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको थोड़ा मैं अगर लॉजिकल बनाऊं, ये तो चलो हो गया कि भाई मैंने नाम प्रिंट करा लिया। अब दिस प्रोग्राम will print ASCII codes from 1 to 100। जैसे मैं भी अपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में, मैं भी आईसी में पढ़ा हूँ, या बेसिकली हमारे सी के बुक में भी ये मेंशन है कि हम जो भी की प्रेस करते हैं ना, जैसे मैंने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, तो उसके पीछे कंप्यूटर उसको, सॉरी हमारा अ, उसके पीछे एक पर्टिकुलर ASCII कोड होता है। जैसे से सपोज जो है 65 हो गया कैपिटल ए के पीछे, या ये सारी चीजें, तो ये आगे आ जाएगा जब चार्ट हम जो है प्रिंट करेंगे, तो उसके पीछे एक ASCII कोड होता है, तो कंप्यूटर उस ASCII कोड के थ्रू समझता है। अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो भी अल्फाबेट्स है ना, तो उसके पीछे क्या ASCII कोड्स है। 1 से लेकर जो 100 तक कीज हैं, अगर 1 प्रेस करूं तो उसके पीछे ASCII कोड क्या है, 2 के पीछे क्या है, 3 के पीछे कौन सा ASCII कोड है। तो ये चीज मुझे अगर प्रिंट करनी है, ठीक है। अब क्या है कि सिर्फ मैं इतनी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, %d इज इक्वल टू %c my goodness। Sorry for inconvenience।
What is the issue? Okay, this was the program जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि 1 से लेकर 60 तक, नॉट 60 बट 100 तक जो है हम आस्की कोड प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, कि 1 और 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनके पीछे जो बैकएंड पे आस्की कोड्स क्या हैं वो जो है हम प्रिंट कर रहे थे। नाउ लूप की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 1 से। ठीक है, मैं आई एम एक्सप्लेनिंग दिस प्रोग्राम। लूप की वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो रही है 1 से। ठीक है, मतलब लूप 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद कंडीशन क्या है, लेस और इक्वल टू 100 मींस लूप जो है 1 से लेकर 100 तक चलेगा और हर बार जो है लूप में इंक्रीमेंट बाय 1 होगी। और कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें ये है लेस और इक्वल टू 100। अगर 100 तक जो लूप की वैल्यू हो गई, जब 101 वैल्यू हो जाएगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने प्रिंट एफ मतलब लूप की बॉडी में क्या रखा है, मैंने जो है उसमें लूप की वैल्यू, ठीक है, लूप की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ पहले जो है परसेंट डी की फॉर्म में। मींस पहले मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ कि कौन सा नंबर है। जैसे लूप की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट करा रहा हूँ। परसेंट डी मतलब मैं सिंपल जो है नंबर प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू परसेंट सी वी नो वेरी वेल कि कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यूज होता है। तो मैं बेसिकली 1 के पीछे कौन सा ASCII कोड है, 2 के पीछे कौन सा ASCII कोड है, 3 के पीछे कौन सा ASCII कोड है, अब 200 जो है हर नंबर के पीछे कौन सा ASCII कोड है वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लिखा होगा, उसके आगे इक्वल्स टू देके फिर जो है उसके आगे उसका जो ASCII कोड होगा वो लिखा होगा, फिर टैब का स्पेस होगा जो सेकंड लाइन पे दिया गया है, टैब का स्पेस, देन जो है 2 लिखा होगा, जैसे परसेंट डी लिखा हुआ है तो 2 लिखा होगा, देन अगेन इक्वल्स टू और 2 के अगेंस्ट जो ASCII कोड होगा वो जो मेंशन होगा, फिर जो है टैब का स्पेस और अप टू 100 तक ऐसे ही चीज फॉलो होती रहेगी। अब इसको मैं से सपोज कंपेयर कर रहा हूँ, undefined symbol z, where the hell is z? सर ये साइड में देख लो। आपने पर्सन लिखा है? Oh sorry, actually I'm using two keyboards, my that is bad. यार मैं भी वही देख रही थी कि आपने परसेंट डी भी लिखा है, फिर 100 भी लिखा है, लूप 100, फिर आपने सिंगल कैरेक्टर भी लिखा है, तो आई थिंक उस वजह से इशू हो रहा है। Okay, now iter F9 again, a statement missing, compound statement missing. Oh my god, second session, it is giving me warning that the second session is about, only 10 minutes are left, we have to wind up as soon as possible. Yeah, whosoever is talking, your voice is not coming to me properly. अबे मैं कोई क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या इशू क्या दे रहा है यार। Compound statement missing, but compound statement is there. सर गेट चाहिए चाहिए सर तव्हांजी ॻाल्हि छा पिया चओ, या त तव्हांजी वॉइस बिल्कुलु क्लियर न पई अचे। Void main, let me check the program. Actually जब मैंने 2 कीबोर्ड यूज किए हैं ना, तो उसकी वजह से मैं भी जो है मैंने कहीं पे कोई की प्रेस कर दी है, पता नहीं क्या। Okay, get ch, yes, sorry, thanks, now I got it, thank you।
अल्टर F9, कंट्रोल F9, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, 1 के पीछे जो ASCII कोड है वो ये स्माइलिंग फेस है, 2 के पीछे ये 4 फेस है, 3 के पीछे ये हार्ट शेप है, 4 के पीछे डायमंड शेप है, 5 के पीछे, मतलब ये सारे ASCII कोड है। और ये जो दिखाई नहीं दे रहा ना, जैसे 7 के पीछे क्या ASCII कोड है, उनके पीछे कोई ना कोई, जैसे कहीं पे बीप का साउंड होता है, तो ये सारे जो है ASCII कोड होते हैं बेसिकली। अब अगर हम देखें जो यस 65 कैपिटल ए जो है हमारा, 65 के पीछे जो कैपिटल ए है ASCII कोड, और 97 से हमारा जो है वो स्मॉल अल्फाबेट शुरू होते हैं, और 65 से हमारे कैपिटल अल्फाबेट शुरू होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ए का, कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है, तो वो बेसिकली 65 है, ठीक है। 65 इन नंबर्स, और जो है उसका डेसिमल में कुछ और वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल में कुछ और होती है, और जो है आपका बाइनरी में कुछ और होती है, ठीक है। तो 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपको कन्वर्जन ऐसी बातें अपनी सीखी होंगी, तो आपका पता चल जाएगा कि 65 का ASCII कोड बेसिकली बाइनरी में क्या होता है। सो 65 का ए का, कैपिटल ए का ASCII कोड जो है 65 है, ठीक है। और अब जो ये 90 तक जो है हमारे कैपिटल लेटर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब हर नंबर, मतलब इवन अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी है, इनके पीछे जो ASCII कोड है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब ये चल रहा है 100 तक, ठीक है। अगर मैं इसी कोई 100 जो लिखा है, इसको मैं कर दूं से सपोज 130, ओके। 100 तक था, देन 102, 103, 104 एंड अप टू, तो बेसिकली फ्रॉम 97 टू 122 हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉम 65 टू 91, सॉरी 90 हमारे कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये एक ASCII को मतलब प्रोग्राम बन गया, जिसमें हमने जो है नंबर्स से लिखे हैं, और उनके पीछे उनके क्या ASCII कोड्स हैं, वो मतलब 1 के पीछे क्या ASCII कोड है, 2 के पीछे बेसिकली क्या ASCII कोड है, ये आपके बुक में भी मेंशन है, बट हमने एक प्रोग्राम बना लिया। और एक्चुअली इस टाइप की मैं असाइनमेंट भी देने वाला था कि जो है हमें प्रोग्राम लिखना है, जिसमें अब ये प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन दैट जो है %d भी है, %c भी है। तो क्या है कि लूप, और लूप की वैल्यू मैं 2 बार जो है यूज करा रहा हूँ, ठीक है। लूप की जो भी वैल्यू है, पहले उसको मैं इंटीजर की फॉर्म में यूज करा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसी लूप की वैल्यू को मैं जो है कैरेक्टर की फॉर्म में यूज करा रहा हूँ। तो जो ये चीज है इसमें, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें जो है हमने जो अल्फाबेट्स हैं कुछ, उसके ही ASCII कोड्स हम प्रिंट कर रहे थे। तो दिस वाज अबाउट अ सिंपल प्रोग्राम। नाउ इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन आस्क। नो वन हैज एनी क्वेश्चन? सर %d और %c है ना, आपने 2 बार लूप लिखा है, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। देखें, ओके, लेट मी क्लियर इट। जो फर्स्ट वाला %d है ना, या मैं ये बोलूं, जो फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ पे 2 लूप्स यूज किए हैं, मतलब लूप 2 बार यूज किया है, ठीक है। लूप कीवर्ड जो है ना, ये वाला, ये फर्स्ट यहाँ पे यूज किया है, सेकंड वाला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला %d है ना, वो फर्स्ट वाले लूप से वैल्यू रीड करेगा, और दूसरा %c है ना, वो सेकंड वाले लूप से यूज करेगा। और फर्स्ट वाला जो है %d, मतलब %d वी नो वेरी वेल, इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए %d यूज होता है, और %c कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। अब %d क्या करेगा, लूप की जो वैल्यू है 1 2 3 4, उसको नंबर्स की फॉर्म में प्रिंट करेगा, जैसे मैं आउटपुट में दिखा रहा था। और %c क्या करेगा, उस नंबर के पीछे जो कैरेक्टर है ना, उसको जो है कैरेक्टर की फॉर्म में, मींस उस नंबर को कैरेक्टर में चेंज करके प्रिंट करेगा। तो इसलिए जो हमने 2 जो है यूज किए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक %d यूज किया है, एक %c यूज किया है, और इसीलिए मैंने 2 वेरिएबल्स यूज किए हैं। एक भी लूप है एंड सेकंड वन इज आल्सो लूप, लेकिन दोनों की फंक्शनलिटी को मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। एक को मैंने जो है %d की फॉर्म में रखा है, और दूसरे को %c की फॉर्म में। यस, नाउ डिड यू गेट इट? Yes,
सर Okay. બે કંઈક કો question. Anyone has any question?